हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपका लेसन नंबर 2 जो है गुड फॉर द इविल इसको स्टार्ट कराऊंगी। हमने प्रीवियस क्लासेस में किया था, बट क्या था कि उसमें कनेक्शन की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है उसको अब दोबारा से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और फिर बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो ये अब आपका चैप्टर है गुड फॉर द इविल, यानी कि बुराई के बदले में अच्छाई, ठीक है। ये आपका चैप्टर का जो नेम है, मेनली जो थीम है वो ये है कि अच्छाई बुराई के बदले में हमें अच्छाई करनी चाहिए, ठीक है। या बुराई के बदले में अच्छाई, या बुरे के बदले में अच्छा, कुछ यही इसी टाइप का इस लेसन का नेम है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हमारी जो स्टोरी है वो कैसे कैसे क्या स्टार्ट होती है। देयर लिव्ड अ फार्मर हु वॉज रिच एंड प्रॉस्परियस. One day, when he stood at the entrance outside the house, he was approached by a stranger. The man was not fully dressed and was in a great pain. He bowed to the farmer and said, "Sir, I have had nothing to eat or drink since last night. I am hungry and thirsty. Will you please give me something to eat and water to drink?" अब क्या हुआ था इस चैप्टर के अंदर कि भाई इसके अंदर क्या था, एक फार्मर था, ठीक है। एक फार्मर था, ये है फार्मर और एक किसान था, ठीक है। ये क्या था, बहुत ज़्यादा रिच था, बहुत ज़्यादा अमीर था, इसके पास बहुत ज़मीन जायदाद थी, बहुत ही समृद्धशाली था, ये पैसा धन दौलत सब कुछ था इसके पास, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, ये अपने जो घर का जो गेट होता है उसके बाहर ये खड़ा हुआ था। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक आदमी आया, ये एक आदमी आया, ठीक है, जो कि क्या था, जिसने अच्छे से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, ठीक है। और क्या था, ये किसी न किसी मतलब पेन में था, दुख में था, ये किसी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था, दुख में था ये। तो ये इसके पास आता है और आके बोलता है कि इसके पास आता है फार्मर के पास और बोलता है कि सर आई हैव नथिंग टू ईट टू ड्रिंक सिंस लास्ट नाइट, यानी कि सर क्या कहते हैं, मैंने जो है पिछली रात से मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। आई एम हंग्री एंड थर्स्टी, मुझे प्यास भी लगी है, मुझे भूख भी लगी है बहुत। विल यू प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक, क्या प्लीज़ मुझे थोड़ा सा कुछ दे सकते हैं खाने के लिए, तो पानी दे सकते हैं मुझे पीने के लिए, ठीक है। तो ये जो आदमी होता है इस किसान से, इस फार्मर से बोलता है। The poor man host was not in a good mood at that time. He lost his temper and turned him away, saying, "You people have made begging of profession." अब क्या होता है, ये जो पुअर मैन जो होता है, ठीक है, यानी ये बेचारा जो ये पुअर मैन होता है, ठीक है। अब ये बोल तो देता है अपनी बातें, लेकिन क्या होता है कि ये जो होता है किसान जो होता है, ये फार्मर जो होता है, ये क्या होता है, बहुत अच्छे से मूड में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मूड ख़राब होता है, तो ये क्या करता है, गुस्से में चिल्ला के इस आदमी को, इस बेचारे गरीब आदमी को बोलता है किसान कि तुम जैसे लोग जो हो ना, तुम क्या हो, तुमने जो भीख मांगने का जो काम है तुमने इसको अपना लिया है इसको, और तुम बस क्या है भीख मांगने का काम करते हो, तुमने इसी को ही अपना काम समझ लिया, तुम मतलब इसी तरीके से अपना पेट वगैरह पालते हो और पैसा इकट्ठा करने का काम करते हो, ठीक है। तो यू आर हेल हजी एंड you are hale and hearty, you can easily earn your livelihood by working. उसने क्या बोला कि तुम मतलब दिखने में बिल्कुल ठीक ठाक हो, हेल्दी हो, सब कुछ ठीक है तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, खुद कमा के तुम्हें खाना चाहिए, ठीक है, तुम्हें काम करना चाहिए। गेट अवे फ्रॉम हियर, चले जाओ यहाँ से। आई हैव नथिंग टू गिव यू। विदाउट अटरिंग इवन अ सिंगल वर्ड द मैन लेफ्ट द फार्मर्स हाउस। अब क्या था, इस बेचारे क्या कहते हैं गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि भाई मुझे इतनी भूख प्यास लग रही थी, लेकिन इसके साथ ने क्या है, मुझे खाने को भी कुछ नहीं दिया और पीने के लिए भी कुछ नहीं था। तो ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। तो फिर ये क्या था, बिना कोई शब्द कहे ये चुपचाप किसान के दरवाजे से, किसान के सामने से चुपचाप चला गया, ठीक है। अब जो इसका आपका नेक्स्ट पेज है उसको मैं शेयर करती हूँ, प्लीज़ वेट। यस, तो ये है इसका नेक्स्ट पेज अब, ठीक है। हाँ, आफ्टर सम डेज द इंसिडेंट द फॉर्मर आफ्टर सम डेज ऑफ दिस इंसिडेंट, यानी कुछ टाइम निकल गया इस बात को, ठीक है। यानी कि ये जो भी मतलब ये किसान जो चिल्लाया था उस आदमी के ऊपर, इस बात को बीते हुए मतलब कुछ दिन निकल गए, ठीक है। द फार्मर हैड गॉन इन टू द फॉरेस्ट। अब फार्मर को एक दिन क्या हुआ, जंगल में जाना पड़ा। वेयर ही लॉस हिज वे, जहाँ पर उसने अपना क्या किया, रास्ता खो दिया, ये रास्ता भटक गया वहाँ जाते जाते। सून इट वॉज डार्क ऑल राउंड दैट देयर वॉज nowhere else to go. With the fall of the night, the silence of the forest was broken by the frequently frightening sound of strange animal. Suddenly he saw a hut and moved towards it. अब क्या हुआ कि अब चलते चलते क्या हुआ कि अपना रास्ता भूल गया जंगल में, और फिर क्या हुआ
धीरे धीरे क्या होने लगा, अचानक जल्दी ही क्या हो गया, अंधेरा भी होने लग गया। ठीक है, अब इसको पता ही नहीं था कि मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ठीक है, विद द फैल ऑफ द नाइट, और जैसे जैसे रात आती गई, ठीक है, क्या होता गया, चारों तरफ सन्नाटा छाता गया। और क्या हो गया, जो जंगल था, एक तो बिल्कुल ही घना जंगल था। ठीक है, तो चारों तरफ से क्या होने लगी, अजीब अजीब सी डरावनी जो जो एनिमल्स की, जानवरों की आवाज़ें होती हैं, वो शुरू होने लगी। इसको आवाज़ आने लगी जानवरों की। सडनली ही सॉ हर्ट एंड मूव टुवर्ड्स इट। अब क्या हुआ कि इसे अचानक क्या हुआ, इसे सामने एक झोपड़ी नज़र आई इसे। ठीक है, तो अब ये क्या, इसने क्या किया, फटाफट फटाफट इस झोपड़ी के पास ये फटाफट चलने लगा। ठीक है, इसकी तरफ जाने लगा। ही वेंट टू ईट, knocked at it from outside and waiting anxiously from someone to respond। अब क्या था, जल्दी जल्दी वहाँ पे गया, इसने क्या किया, वहाँ जाके दरवाज़ा दरवाज़ा खटखटाया, और बड़ी ही बेचैनी से इंतज़ार करने लगा कि कोई दरवाज़ा खोलेगा। ठीक है, और फिर क्या है, मैं मतलब बोलूँगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे फंस गया हूँ, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, सडनली द डोर वॉज ओपन एंड द मैन केम आउट। द फार्मर asked if he could get food, drink and shelter for the night. The owner readily gave him some chumps food to eat and a bed to sleep on. He said, he said, I'm lucky to have you at my place, for I see God himself in the guest। अब क्या था, ये जो इस झोपड़ी के अंदर जो भी मतलब आदमी रहता था, उसने दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि ये किसान खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, ये आदमी खड़ा है यहाँ पे। तो इसने, इस किसान ने, इस फार्मर ने क्या बोला उस आदमी से, जो उस झोपड़ी के अंदर रहता था आदमी, उससे बोला कि मैं अपना रास्ता वगैरह भटक गया हूँ, तो क्या प्लीज़ आप मुझे रहने के लिए, एक रात रहने के लिए आप अपने मुझे घर में मतलब जगह देंगे, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है और मुझे प्यास भी लग रही है, कि आप मुझे पीने के लिए पानी देंगे, खाने के लिए खाना देंगे। ठीक है, तो अब जो इस झोपड़ी का जो मालिक था, ठीक है, उसने क्या किया, हाँ ठीक है मैं आपको दे दूँगा। तो उसने उसने इसको अंदर बुलाया, इसको खाने के लिए भी दिया, इसको पीने के लिए पानी भी दिया, और उसके बाद जो इसका खुद का जो बिस्तर बिस्तर था वो भी इसको सोने के लिए दिया। मतलब सारी फैसिलिटीज़ दी, सारी जो भी सुविधाएं थी वो इस झोपड़ी में रहने वाले आदमी ने इस किसान को अच्छे से दी। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि इस झोपड़ी के अंदर जो आदमी रहता था, उसने क्या बोला कि आप मेरे घर आए, ये क्या है मेरे लिए बहुत ही मतलब एक अच्छा मतलब सौभाग्य है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे घर आए, ये तो मेरे लिए क्या है, बहुत अच्छा चांस था। ठीक है, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि आप मेरे घर आए, और मैं आपकी मतलब आपकी इमेज में, यानी कि मैं आपके रूप में भगवान को देख रहा हूँ, यानी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान मेरे घर आए हैं। ठीक है, तो इस झोपड़ी के अंदर जो आदमी रहता है वो बोलता है इस किसान से। अब क्या होता है, अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग when he got up from his sleep, the man was ready with the breakfast। He showed him way out of the forest. As the man was ready to leave, just as he was about to go, the farmer recognized his kind host. It took him no time to recollect that he was the same poor man whom he had so unkindly turned away from his door। अब क्या हुआ कि जैसे ही सुबह हुई, ठीक है, अब सुबह हुई तो क्या हुआ कि भाई ये किसान उठ गया था। ठीक है, इस अपनी नींद इसकी खुली, ये उठ गया था। तो इसने क्या देखा कि ये जो क्या कहते हैं, इस झोपड़ी के अंदर रहने वाला जो आदमी था, ठीक है, वो रेडी था ब्रेकफास्ट लेके, यानी कि उसने क्या था, सुबह का नाश्ता तैयार कर लिया था किसान के लिए, ठीक है, फार्मर के लिए। और उसने क्या किया, ही शोड हिम वे आउट द फॉरेस्ट एट द मैन वॉज रेडी टू लिव। अब क्या था, उस आदमी ने, जो झोपड़ी में रहता था, इसने किसान को इसके घर जाने का रास्ता भी, जंगल के रास्ते से अपने घर जाने का रास्ता भी इसने इसको बता दिया था। ठीक है, अब जैसे ही किसान निकलने लगा इस गरीब आदमी के घर से, उसकी झोंपड़ी से जैसे ही निकलने लगा, तो इसने क्या देखा कि इसने पहचान लिया कि अरे ये तो वही आदमी है जो उस दिन मेरे घर पे आया था, मैं मेरे गेट के बाहर खड़ा हुआ था, और यही वो गरीब आदमी आया था जो मुझसे खाना और पानी मांग रहा था, और जो बहुत ही मतलब बुरी सी हालत में था। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने इसको क्या कहते हैं, गुस्से में इसको मना कर दिया था, मेरा मूड ख़राब था, मैंने इसको ना कर दिया था, और मैंने इसकी बेइज्जती की थी कि भाई तुम जैसे लोग क्या हो, तुम भिखारियों की तरह मांगते हो, तुम अपने आप कमा के नहीं खाते हो। ठीक है, तो अब जो ये किसान था, इसको याद आ गया था कि भाई मैंने तो इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया था। ठीक है, मैंने इसे अपने दरवाजे से भगा दिया था, खाली हाथ, ना इसे पानी पीने के लिए दिया था, ना इसे खाना खाने के लिए दिया था। ठीक है, तो अब ये मन ही मन में इस तरीके से सोचने लगता, और इसे ध्यान आया था कि भाई ये तो वही आदमी है जो मेरे घर आया था। ठीक है, अब इसकी जो नेक्स्ट स्टोरी थी वो ये है, एक सेकंड प्लीज़। हाँ ठीक है, हाँ फिर क्या हुआ इसके अंदर, द फार्मर वॉज फील्ड विद द रिमोर्स एंड फीलिंग ऑफ गिल्ट। ही हंग हिज हेड in shame and begged to be pardoned। He said, never in my life I shall refuse food and water to a poor man. You have made me feel sorry
फॉर माई हार्श वर्ड्स एंड अनकाइंड बिहेवियर इन द पास्ट। अब क्या था, अब इस किसान ने क्या किया, उस क्या कहते हैं, ये जो अमीर जो किसान था इसने क्या किया, इसके मन में क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया इसके मन में, जो बोलते हैं ना, शर्मिंदगी सी आ गई इसके मन में, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, मतलब ये मन ही मन पछता रहा था कि मैंने इस गरीब आदमी के साथ कैसा व्यवहार किया था, मैंने इसे अपने घर से भगा दिया था, लेकिन जब मैं मेरी मुसीबत में पड़ा था इसने क्या किया, इसने मेरी खुद की मदद की, ठीक है। तो इसका शर्म से जो सर होता है वो झुक जाता है, ठीक है। और ये फिर उस गरीब जो आदमी होता है उससे माफ़ी मांगता है, भीख मांगता है उससे माफ़ी की कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, ठीक है। और मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी अब क्या करूँगा, अगर कोई मेरे दरवाजे पे आएगा तो मैं कभी भी उसे खाना और पानी के लिए कभी भी मना नहीं करूँगा। कोई भी अगर मेरे गरीब आदमी मेरे दरवाजे पे आएगा तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी उसे खाना और पानी के लिए मना नहीं करूँगा। यू हैव मेड मी फील सॉरी फॉर माई हार्श वर्ड्स एंड काइंड बिहेवियर इन द पास्ट। तुमने क्या किया है, जो मैंने अपनी पिछले दिनों में जो भी मैंने मतलब गलत काम किया था अपने पास्ट में, ठीक है, तुमने मुझे क्या किया, मुझे उसका एहसास दिला दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्या है शर्म आ रही है, और मैं बहुत ज़्यादा सॉरी भी फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो और मुझे मेरा खुद का जो मैंने गंदा व्यवहार किया था वो भी मुझे अच्छे से याद आ रहा है, ठीक है। तो अब ये मन ही मन डिसाइड करता है कि भाई अब मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी थी, अब ये हो गई है कंप्लीट, ठीक है। अब इसके ओरल क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेयर डिड द फार्मर स्टैंड वन डे। तो अब अगर क्या कहते हैं स्टोरी को अगर हम देखें तो इस स्टोरी का जो हमारा जो एक शिक्षा निकल के आती है, जैसे आप बोलते हैं कि जो मॉरल निकल के आता है वो क्या होता है कि हमें बुराई के बदले में भी हमें क्या करनी चाहिए, अच्छाई ही करनी चाहिए। इसलिए इस चैप्टर का नाम था गुड फॉर द इविल, ठीक है। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ऑरल क्वेश्चन है पहला, वेयर डिड द फार्मर स्टैंड वन डे, ठीक है, यानी यानी अब वेयर डिड द फार्मर स्टैंड वन डे, यानी कि जो फार्मर था, वो जो किसान था, वो एक दिन वो कहाँ खड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, ही स्टूड एट द, ये आंसर है, ही स्टूड एट द एंट्रेंस आउटसाइड हिज हाउस, यानी कि वो खड़ा था अपनी जो बाहर का जो उसका गेट था उसके बिल्कुल ही एंट्री वाले गेट, बाहर बिल्कुल ही एंट्री पे, ठीक है। सेकेंड है, हाउ वॉज द मैन। अब वो जो आदमी आया था, जो गरीब आदमी जो इसके घर आया था, वो कैसा था, यानी दिखने में वो कैसा था, ठीक है। तो यहाँ इसका मैंने आंसर लिखा हुआ, द मैन वॉज इन अ ग्रेट पेन। वो आदमी क्या था, बहुत ही ज़्यादा क्या था, पेन में था, यानी बहुत ही ज़्यादा दुख में था, यानी क्या था, परेशान था कुछ, ठीक है। व्हाट डिड द फार्मर सी इन द फॉरेस्ट। अब फार्मर ने फॉरेस्ट के अंदर क्या देखा, यानी क्वेश्चन अब ये है कि वो जो फार्मर था वो फॉरेस्ट के अंदर खो गया था, यानी जंगल के अंदर खो गया था। तो अचानक उसने जंगल के अंदर क्या देखा, द फार्मर सो, फार्मर ने देखा, हट इन द फॉरेस्ट, उसने अचानक क्या देखा, एक झोपड़ी उस जंगल में, ठीक है। तब आपका टिक द करेक्ट है, टिक द करेक्ट देख लेते हैं। द मैन वॉज इन ग्रेट। अब जैसे हमने पढ़ा था कि भाई वो जो आदमी था, गरीब आदमी, जब वो किसान के पास आया था तो वो कैसी कंडीशन में था। ऑप्शन ए आपका पेन में था, दुख में था, बी हरी में था, जल्दी में था, ट्रबल परेशानी में था, या सी डी हैप्पीनेस में था। तो इनमें से हमने पढ़ा था तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है, यानी कि वो जो मैन था क्या था, बहुत ज़्यादा पेन में था, यानी दुख में था, ठीक है। सेकेंड है आपका, द फार्मर लॉस्ट हिज। अब फार्मर ने अपना क्या खो दिया था, ये जो किसान था, इस किसान ने अपना क्या खो दिया था। तो ऑप्शन ए है वॉच, घड़ी खो दी थी उसने अपनी। ऑप्शन बी काओ, अपनी गाय खो दी थी। ऑप्शन सी अपना वे यानी रास्ता खो दिया था। ऑप्शन डी क्लोथ्स यानी अपने कपड़े खो दिए थे। अब जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जो किसान था वो अपना रास्ता भूल गया था, ठीक है। तो इसका जो आपका ऑप्शन सी है वो ठीक है। अब नेक्स्ट आपका, द फार्मर वॉज फील्ड विद। अभी जो फार्मर था वो किस चीज़ में ज़्यादा भर गया था, यानी फार्मर के अंदर ज़्यादा क्या भर गया था, उसका मतलब क्या हो गया था उसे ज़्यादा, ठीक है। तो फार्मर को जब पूरी स्टोरी का एंड हुआ तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि रिमोर्स लिखा हुआ है, सोरो यानी कि दुख में भर गया था बिल्कुल ही वो। रिमोर्स यानी बिल्कुल मतलब जैसे बोलते हैं ना, पश्चाताप जो होता है, पश्चाताप की जो आग होती है उसमें जल रहा था, यानी बिल्कुल ही शर्मिंदा हो गया था, उसमें भर गया था। पेन यानी दुख में भर गया था। हैप्पीनेस यानी कि खुशी में भर गया था, ठीक है। तो यानी कि फार्मर का जो मन था वो किससे भर गया था, रिमोट से, यानी कि पछतावा वगैरह जैसे बोलते हैं ना, पछतावा या शर्म, उसमें उसको ये फील हो गया था पूरा ये, ठीक है। तो ये आपका था स्टोरी थी, और इसका पार्ट ए और बी जो था आज हमने दोबारा से रिवाइज कर लिया। और आज का होमवर्क आपका क्या होगा कि आपने ओरल क्वेश्चंस जो है इनको लर्न करना है और टिक द करेक्ट जो है इनको लिख लेना है, ठीक है। अब बस आज की क्लास के लिए इतना ही है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके देन बाय बाय।